जय मसीह के मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल मसीह की बातें में। मेरे प्रियो, आज कितने ही क्रिश्चियन ऐसे हैं जो शैतान से हमेशा डरे हुए रहते हैं, शैतान से घबराए हुए रहते हैं कि वो हमें कुछ कर न दे। वो लोग शैतान से बचना चाहते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो हमसे खुद डरा हुआ है, तो हम उससे क्यों डरे फिर। पर बात यह है कि हम अपनी शक्तियों को, अपने पावर को भूल चुके हैं, जिस कारण हम शैतान से डरे हुए रहते हैं और परेशान रहते हैं। और शैतान यही चाहता है कि हमें परेशान करे, हमें दुख दे, हमें परेशानी दे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, शैतान को हमारे आंसुओं से बड़ा आनंद मिलता है। वो चाहता है कि मसीह की कलीसिया हमेशा दुखी और परेशान रहे और रोती रहे। इसलिए आज कई मसीही स्त्रियों को हम देखते हैं तो थोड़े से परेशानी में उनकी आंखों से आंसुएं निकलने लगती है और वो रो रो कर प्रार्थना करते हैं कि शायद रोने से हमारा परमेश्वर हमारी सुने। परंतु मैं आज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि रोने से शैतान खुश होता है। असल में हम रोकर शैतान को खुश कर रहे होते हैं, और जब हम उसे खुश करेंगे तो वो हमारे लाइफ से जाना भला क्यों चाहेगा। वो तभी जाएगा जब हम उसे परेशान करना शुरू करेंगे, हम उससे रुलाना शुरू करेंगे। पर ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम रोने के बजाय आनंद मनाना शुरू करेंगे। बाइबल में बार बार हर बार कहता है कि आनंदित हो जाओ, आनंदित रहो, क्योंकि यही एक रास्ता है हमारे छुटकारे का कि हम शैतान को निकाल फेंके अपने लाइफ से। हम उदाहरण के लिए कुछ वचनों को पढ़ेंगे मेरे प्रियो। सबसे पहले पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 16 में लिखा है, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। बाइबल सिखाता है कि हमें सदा आनंदित रहना है, चाहे शैतान हमें परेशान कर दे, दुखी कर दे, पर फिर भी हम अपने होठों पर मुस्कान लिए फिर रहे हैं। तो शैतान यहाँ इससे बहुत परेशान हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि मेरे दुख देने के बावजूद इस बंदे या इस बंदी पर उसका असर ही नहीं हुआ, और वो यहाँ समझ जाएगा कि इस बंदे के, इस बंदी के जीवन में परमेश्वर ने अपना छाया किया हुआ है और मेरे किसी भी परेशानी का इस पर कोई असर नहीं होने वाला। तो जब वो देखेगा कि उसके हथियारों का, उसके बातों का हम पर कुछ असर होता ही नहीं है, तो वो बार बार हम पर मेहनत क्यों करेगा। वो निराश होकर खुद चला जाएगा। भजन संहिता 5 अध्याय का 11 में लिखता है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उसकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हों। हालेलुया। फिर भजन संहिता 32 अध्याय का 11 में लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वाले, आनंद से जय जयकार करो। यहाँ बाइबल हमें बार बार कहता है, आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो, क्योंकि यही आनंद है जिससे शैतान लज्जित हो जाता है, जिससे शैतान हमारे पैरों के नीचे आ जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब एक रूह धरती के नीचे बचाया जाता है तो पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है, जिससे कि शैतान का राज्य शर्मिंदा हो जाता है। वहाँ मत्ती अध्याय 25 का 21 में लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। आज हमें अगर परमेश्वर छोटी सी ही ब्लेसिंग अगर देते हैं तो हम उसमें आनंदित होने के बजाय कुछ बड़ा पाने की इच्छा रखते हैं, और उस छोटे से आशीष को हम आनंद के साथ ग्रहण नहीं करते हैं, और बड़े को पाने की आस में हम दुखी हुए रहते हैं। तो यहाँ शैतान और भी खुश हो जाता है। परंतु पवित्र शास्त्र कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन की मुस्कान से खुश होता है, और लिखा है, जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है। हालेलुया। तो क्यों ना हम अपने दुल्हे को प्रसन्न करें, हम आनंदित हों, जिससे कि वो आनंदित हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी मुस्कान हमारे प्रभु यीशु मसीह को
काफी पसंद है। तो जिसने सब कुछ बनाकर धरती पर हमें दे दिया, तो क्यों ना हम उसे वो दें जो उसे पसंद है। अगर उसे हमारा मुस्कुराना, आनंदित होना इतना भाता है, तो हम क्यों शैतान की ओर मन लगाएं, क्यों शैतान के कारण दुखी हों। क्यों ना अपने दुल्हे के लिए आनंद करें, जिससे कि वो कहे आ और मेरे आनंद में सहभागी हो जा। हालेलुया। शैतान हमारे आंसुओं को बहाना चाहता है, शैतान हमारे आंसुओं को देखना चाहता है, और जीसस हमारे मुस्कान को देखना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है, या तो अपने दुल्हे मसीह को खुश कर लो या शैतान को खुश कर लो। शैतान को खुश करोगे तो हमेशा रोना पड़ेगा, और मसीह को खुश करोगे तो वो शैतान आपके पैरों के नीचे होगा। मेरे प्रियो, आज कई यूट्यूबर्स यूट्यूब में प्रचार करते हैं, परंतु हर एक भली मनसा से नहीं करता। बाइबल कहता है वो अपनी ही धार्मिकता को स्थापित करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आप ऐसे लोगों को मत सुनो कृपया, जो आपका ध्यान कलीसिया से हटाकर अपनी ओर लगाता हो, परंतु आप ऐसे लोगों को, ऐसे यूट्यूबर्स को सुनो जो आपका ध्यान कलीसिया की ओर लगाता हो, आपके मेंटर, आपके अगुए की ओर लगाता हो। आप जब भी किसी यूट्यूब चैनल को खोलते हो तो वो लोग कलीसिया की बुराई करते ही मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जहां आप किसी की यूट्यूब चैनल को खोलो और वो ये कहे कि आधुनिक कलीसिया में ये होता था और आजकल के कलीसिया में क्या हो रहा है, जहां ऐसा कोई मिलता जुलता रिलेटेड वर्ड सुनो उनके वीडियो में, तो तुरंत वीडियो को डिलीट करो, तुरंत वीडियो को स्किप कर दो, हटा दो। सबसे पहले वो अपने वीडियोस में कंपेयर करेंगे, पहले की कलीसिया, आज की कलीसिया, ये वो दिस डेट। वो कहेंगे आज की कलीसिया में ये हो रहा है, आज चर्चों में ये सिखाया जा रहा है। वो लोग बड़े बड़े डायलॉग्स के साथ वीडियो की शुरुआत करेंगे, फिर बाइबल से कुछ वचन को उठाकर तोड़ मड़ोड़ कर आपको सिखाना शुरू करेंगे, और वहीं शुरुआत होगा शैतान के जाल का। और यही होता है बहेलिये का जाल बिछाना। परंतु हमारा परमेश्वर बाइबल में कहता है वो तुझे बहेलियों के जाल से बचाएगा। हालेलुया। इसलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सचेत कर रहा हूँ ऐसे यूट्यूबर्स से, और मैंने ये चिन्ह बताया कि जहाँ वो आज की कलीसिया का कंपैरिजन करने लगे किसी भी चीज़ों से, तो आप समझ जाओ कि वो लोग कलीसिया की, चर्च की बुराई करेंगे और हमारे स्पिरिट में गलत चीजें एंटर करेंगे। और हमें अपने मन को सुरक्षित रखना है दोस्तों, इसलिए कृपया सावधान रहें, शैतान को अवसर ना दें किसी भी तरह से। अपने कलीसिया में, चाहे आप किसी भी कलीसिया में जा रहे हों, ईमानदारी के साथ आत्मा में बने रहें, वचन के द्वारा हर एक चीजों की परख करें, जीवित कलीसिया के साथ जुड़ें। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो की जो मैं बताना चाहता हूँ, मुस्कुराना, खुश रहना कभी ना छोड़ें। अगर आप आनंदित रहना शुरू करोगे तो शैतान 70% वहीं हार जाएगा। तो सचेत रहें, सावधान रहें, आनंदित रहें। आप सभी को मेरी तरफ से मसीह में शालोम। मेरा रहबर